7 वर्ष की उम्र में मैं अदृश्य हो जाना चाहती थी। घंटों पलंग के नीचे छिपी रहती, कभी अतिथियों को देखकर स्नान घर में बंद हो जाती। 10 की उम्र तक आते आते मैं उस घर को अदृश्य कर देना चाहती थी जहां कुछ सुंदर था तो हारसिंगार का वो पेड़ जिसके फूल मेरी मां के आंसुओं और पिता के पश्चाताप की तरह झड़ते थे। 14 की उम्र में मैं एक रोज उन हाथों को गायब कर देना चाहती थी जो मेरी स्कूल ड्रेस का नाप ले रहे थे, और उस फुसफुसाहट को जो मेले की भीड़ में मेरे कानों में जल उठी थी। ये नहीं कर पाने के क्षोभ से भरी मैं उस देह को ही कहीं अदृश्य कर देना चाहती थी जिसने मेरे पांवों को ही नहीं मेरे मन को भी बांध देना चाहा था। आज 38 साल बाद भी किसी किसी रोज अदृश्य हो जाने की इच्छा से वैसे ही भर उठती हूं जैसे अचानक ही एक दिन जीवन से अदृश्य हो गया प्रेम, मन से उसकी आस्था। दिखाई देने के तमाम उत्सवों के ठीक मध्य में एकाएक लगता है मुझे इतना नहीं दिखना चाहिए। मैं अदृश्य हो जाना चाहती हूं, उतना ही जितना वे कई सारे लोग जो सामने होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, उतना ही जितना वे कई सारे दुख जिन्हें देखती तो हूं लेकिन दरअसल कभी नहीं देखती। जैसे मैंने हर लाल बत्ती पर पहले गिड़गिड़ाती फिर कोसती हुई उस भूख को देखा और नजरें फेर ली जो मुझे नहीं दिखी। पार्क के अंधेरे कोने में बैठे उस युवक की आंखें जिनमें प्रेम की पीड़ा नहीं मालिक की दी गई गालियां छलक रही थी। मेरी एक मौसी, उसके दुख इतने दिखाई देने लगे थे एक दिन खुद दिखाई देना बंद हो गई। मेरी एक सखी बचपन से आज तक किसी को नजर ही नहीं आई। मेरा एक पड़ोसी बीते दंगों में सोचता था उसका नाम किसी को दिखाई नहीं दे। मेरे इस दिखाई देने ने पृथ्वी को इतना घेर लिया है, कई कई नदियां, जंगल, पशु, वनस्पति बस अपने नाम में शेष हैं। गाड़ियों तले कुचले जा रहे वन्यजीव शहर में मरने की इच्छा से नहीं आए थे। सड़कों पर याचना में खड़े पशु इस धरती पर मेरे बराबर के हिस्सेदार थे। मैंने ये सब नहीं देखा या फिर सब देखा और इन दृश्यों को नहीं बदल पाने की ग्लानि से इतना भर गई स्वयं को ही वहां से अदृश्य कर लेना चाहती रही। क्योंकि ऐसा कोई जादू मैं नहीं जानती, सोचती हूं मेरे दिखाई देने का मेरे अलावा भी कोई अर्थ रहे। दिखाई तो दूं लेकिन दिखाई देने की इच्छा से मुक्त ही रहूं। ये बेहद खूबसूरत सी प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है अदृश्य मैंने आपको सुनाई। ये रश्मि भारद्वाज की लिखी हुई है और रश्मि भारद्वाज का एक कविता संग्रह आया है घो घो रानी कितना पानी, ये मेरे हाथ में है। इससे मैं आपको कविताएं पढ़ रहा हूँ। ये सेतु प्रकाशन से आया हुआ कविता संग्रह है। मैंने पहली ही कविता इसकी पढ़ी तो मैंने संग्रह को पढ़ा तो मुझे कुछ कविताएं अच्छी लगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कविताएं सुनाऊंगा। मैं दूसरी कविता ले रहा हूं और उसका शीर्षक है कृतज्ञता। वे बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग जहां मैं अपना होना तलाशती थी अंततः एक जैसे होते गए। यही एक बात थी जो बचपन से मेरे पास स्थायी थी। मेरे पास लोग थे, शहर थे, नदियां थीं और थीं चीजें सिर्फ अपने नाम में है। उन बहुत सारी चीजों और लोगों के लिए मेरे स्वप्न मेरे दोष थे और मेरी कविता मेरा सनकीपन। मेरे होने को किसी व्यवहारिकता से नहीं जोड़ पाने के कारण वे पहले रुष्ट हुए फिर अवहेलना से भर गए। स्वयं को कवि कहने की धृष्टता के कारण कवियों की बिरादरी में भी मेरे लिए बहुत कम स्थान था। उन्होंने मुझे निकट से जानना चाहा, मुझे बहुत काम का नहीं जानकर मेरे लिए उदासीन हुए या मेरा शत्रु हो जाना चुना। पास पड़ोस जान पहचान वालों के बीच मैं ऐसे स्वीकार्य थी जैसे दिल्ली का कोई उपेक्षित स्मारक होता है। वे मेरे होने को अचरज से निहारते, मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया कहते वे मेरे जैसे नहीं हुए। उन बहुत सारी चीजों और लोगों ने मुझे एक संसार देना चाहा था। वो इतना एक सा था कभी मेरा नहीं हो सकता था सिवा अपने नाम के। मैं उस नहीं होने वाले संसार के लिए उनकी बहुत कृतज्ञ हूं।
क्या बात कही है आपने रश्मि भारद्वाज की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। मैं क्या सुनाऊं और क्या छोड़ दूं, क्योंकि मुझे तो ये सारी कविताएं ही भा रही हैं। चलिए, एकल यात्रा में भय साथ रहा और संशय भी, जहां से गई पूरा नहीं जा सकी। हर बार सामान के साथ ही बंद आया घर भी, जहां पहुंची थोड़ा वहीं छूट गई। पूरा नहीं लौट पाने की ग्लानि साथ लौटी है। यात्राएं समृद्ध करती हैं, ये किसी आप्त वचन की तरह सुना, लेकिन मेरे पास रिक्तियों की सूची थी। एक पड़ाव से दूसरे के मध्य एक अनिश्चित यात्रा में बने रहना, इतना ही शेष रहा जीवन जिसे चयनित मानना सिर्फ अपने मन को भरमाना था। ऐसी ही किसी यात्रा के बाद आधी रात हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशन पर राजीव चौक जाने वाली ट्रेन का पता पूछते यह तय करना मुश्किल रहा, नाराजगी सिर्फ विलंब से चलती ट्रेन से है और असुरक्षा सिर्फ अंधकार में, आसपास घूरती अनजान नजरों से। फोन पर सुना, मैं अनायास तिक्त हो गई हूं। वो शिकायत कानों में गूंजती रही, बहुत कुछ कहने को हो तो सिर्फ मौन शेष रहता है। क्या लाइन है, बहुत कुछ कहने को हो तो सिर्फ मौन शेष रहता है। वही एक बात बचती है जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। फोन पर सुना, मैं अनायास तिक्त हो गई हूं। वो शिकायत कानों में गूंजती रही, बहुत कहने को हो तो सिर्फ मौन शेष रहता है। वही एक बात बचती है जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। विकल हो आने की अनुमति भी सिर्फ मन को दी। नम आंखों से रास्ते के ईंट पत्थर दिखाई नहीं देते। चलते हुए लोगों से टकरा जाने का भय रहता है। इन यात्राओं में जो मैंने बार बार खोया वो मेरी सहजता थी। इन्होंने बहुत बेशर्मी से याद दिलाया मुझे मेरा अकेलापन, जिसे एक अपरिचित शहर की भीड़ में मैं गुमा आना चाहती थी। ये यात्राएं मेरे लिए संदेश थीं। एक अनुपस्थिति को सिर्फ साथ से ही भरा जा सकता है, साथ भर होने के विचार से नहीं। हाँ, बहुत बेहतरीन। मतलब मैं कोई कवि तो हूँ नहीं, मैं लेखक भी नहीं हूँ इस तरीके का जो किसी कविता के ऊपर कुछ कह सकूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने जो कविताएं पढ़ी इनका मैंने भरपूर आनंद उठाया पढ़ते हुए। एकल यात्रा में जो मैंने अभी पढ़ी, इसका एक पार्ट 2 भी है, ये और पढ़ देता हूँ आज, बाकी कविताएं फिर कल। एकल यात्रा में पार्ट 2। जबकि इस संसार के साथ चल सकने के लिए भी तुम्हें बहुत सारी क्षमा की आवश्यकता है। जबकि इस संसार के साथ चल सकने के लिए भी तुम्हें बहुत सारी क्षमा की आवश्यकता है। तुम हमेशा पहले स्वयं को क्षमा करना, इस संसार का भार उठा सकने में असमर्थ रही। कितना देख सकोगी बाहर के अरण्य प्रांतर अगाध, जब अपने ही अंदर एक सघन वन पुकारता रहता है अशांत। कितना चुनती रहोगी दुनिया के कील प्रस्तर, मन ही जब नहीं बताता है स्वयं तक पहुंचने वाली किसी निरापद पगडंडी का पता। बैरी और कौन तुम्हारा, ये हृदय ही तो है जिसे कहीं कल नहीं पड़ता। ना इस संसार के सहचर्य में, ना इस संसार के बिना। 8 कलाओं और 16 श्रृंगार में, प्रेम की सभी क्रीड़ाओं, जीवन के सब प्रहसन, मृत्यु के समस्त औदार्य में, क्षणिक मोह में, शाश्वत मोहभंग में मुक्ति कहां है? जब तक तुम्हें स्वीकार न लो, इस यात्रा में तुम्हारे संग सिर्फ तुम ही हो सकती हो। मजा आ गया। रश्मि भारद्वाज जी, आपकी कविताएं, ओहो, एकल यात्रा 3 भी है। चलिए इस यात्रा को आज यहीं खत्म करेंगे। तीसरी भी पढ़ देता हूं चलते चलते। कि इसके डिब्बे अंधेरे और निर्जन हैं, सीटें जगह जगह से फट गई हैं, स्प्रिंग्स झूल रही हैं। देखो तुम ध्यान से जाना, आगे रास्ता और दुर्गम एकाकी है। फिर भी यात्रा के सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। कई बार तुम्हें उस पार ले जाने वाली गाड़ी तुम्हारे सामने ही खड़ी होती है। तुम्हें अपना डिब्बा, अपनी जगह, अपना गंतव्य सब ज्ञात होता है, लेकिन अपने लिए निर्दिष्ट उस रेलगाड़ी को तुम पहचान ही नहीं पाती जिसकी प्रतीक्षा में तुम बैठी थी।
तो ये कविताएं घोघो रानी कितना पानी, रश्मि भारद्वाज जी का कविता संग्रह मैं सुना रहा हूं आपको कविताएं। आज कुछ कविताएं सुनाई, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। मुझे लगता है मुझे अगले 2-3 दिन इन्हीं कविताओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मन लग गया है इन कविताओं में। उम्मीद है तुम्हारा भी मन लगेगा इसमें।